नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर और उसमें भी 6वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल स्मृतिशीले च तद्विधाम का व्याख्या की गई थी। स्मृति और शील ये भी दोनों धर्म के स्वरूप हो सकते हैं, धर्म के मूल हो सकते हैं। स्मृति का तात्पर्य हो गया कि स्मृति में कथित जो कर्तव्य कर्म है, जो आचार है, विचार है, जो विधि निषेध है, उसके द्वारा हम धर्म के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और शील का तात्पर्य जैसे कल कहा गया था कि राग और द्वेष का त्याग, क्योंकि जितने भी अनाचरण होते हैं या तो राग के कारण होते हैं या द्वेष के कारण होते हैं। तो जब राग और द्वेष दोनों का त्याग हो गया तो जो भी कर्म आप करेंगे वे सभी कर्म आपके धर्म के स्वरूप के ही होंगे। इसलिए धर्म का मूल शील को भी कहा गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो है धर्म का तात्पर्य होता है कि जो श्रेय है, अर्थात इष्ट कर्म का जो साधन है वही धर्म है, और राग द्वेष का जो त्याग है उसका वो स्वभाव है। तो इसलिए रागादि का जब यहाँ पर त्याग हो जाता है तो धर्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसका स्वभाव तो अलग से, ये शील को क्यों धर्म का स्वरूप माना जाए, ऐसा भी लोगों का कथन प्राप्त होता है। तो उस पर कथन यह है कि यहाँ पर जो है धर्म शब्द स्मृतिकारों ने जो मुख्य रूप से माना है वो विधि निषेध भूत क्रिया को माना है, क्योंकि एतत् कर्तव्यम यह विधि हो गई, एतत् न कर्तव्यम यह निषेध हो गया। इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको कौन बतलाएगा? तो शास्त्री बतलाएगा। तो स्मृति शास्त्र उसको बतलाता है। तो इसलिए उस धर्म के स्थिति में जो शब्द रूप प्रमाण है स्मृति, वही धर्म का मूल भी, उसको भी धर्म को मूल माना जाता है। जैसे जो कोई वस्तु है अगर वो उत्पन्न ही नहीं हुई तो फिर उसके नाश होने का कोई तात्पर्य नहीं है। वो नाश कैसे होगी? उत्पत्तौ सत्याम नाशः अनुत्पत्तौ कथम नाशः। जो कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं है तो फिर उसके नाश की स्थिति कहाँ से बनेगी? तो इसलिए धर्म शब्द का जो है, जो स्वरूप है, वह वही है जो तत्त शास्त्रों में, स्मृतियों में
और जो वेद विद सज्जन है उनका जो स्वरूप है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो शील है, उसके द्वारा धर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है। और इसलिए धर्म को ही वस्तुतः जो है उसको व्यक्ति का परम मित्र कहा गया है। एक एव सुहृद धर्म निधनेप्यनुयाति च। धर्म का मतलब विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म के द्वारा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्मों के करने से हमें पाप की प्राप्ति होती है और निषिद्ध कर्मों का न करने से भी पुण्य आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म अर्थात जो विहित कर्म है उनका करना, निषिद्ध कर्मों का ना करना, यही वस्तुतः जो धर्म का स्वरूप है। वह धर्म आपका पुण्य के रूप में अपूर्व होकर के आपके आत्मा संलग्न होकर के शरीर के न रहने पर भी वो आपके साथ तत्त लोकों को जा करके और आपको अर्थात आत्म तत्व को अनेक प्रकार के विघ्नों से नट जो है वो रक्षा करता है। कुछ लोग इस पर और भी कहते हैं कि शील शब्द जो है यहाँ पर समाधि, समाधि शील उच्यते ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि धातु पाठ में शील धातु समाधि अर्थ में, और वो स्वप्रधान क्या है, अग्निहोत्रादि कर्म है। तो सभी वर्णों का ये धर्म है, सभी आश्रमों का वो जो धर्म है वही सामान्य धर्म लक्षण इस शास्त्र में कहा गया है, वही उसका स्वरूप है। और शास्त्रार्थ का निरूपण, शास्त्रार्थ निरूपण में प्रवणता, वो भी एक शील शब्द क्या कि शास्त्रार्थ निरूपण माने शास्त्रों के तात्पर्य के निरूपण में आपकी पूर्ण अभिज्ञता हो, तत् आचरण में पूर्ण संलग्नता हो, तो आप शीलवान माने जाएंगे और वो शील आपका वो धर्म का मूल बनेगा। इस तरह से भी अनेक विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं। आचारश्चैव साधु नाम का, जो साधु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, शिष्ट हैं, तो इसलिए उनका आचार भी धर्म का मूल है। तो च से यहां पर वेद है, क्योंकि वेद का जो विद्वान है वो अपने आप में जो है वह पवित्र होता है, क्योंकि उसके आचरण स्वतः ही पवित्र होंगे। अगर आचरण पवित्र नहीं होंगे तो वो वेद को धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि आचारहीना न पुनन्ति वेदाः। आचारहीन है अगर उसने वेद पढ़ा है तो वेद उसको पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेद पढ़ा है तो उसको आचरण में उचित होना आवश्यक है। इसलिए साधूनाम वेद विदाम, जो साधु अत्यंत सज्जन है, अत्यंत सज्जन का तात्पर्य क्या है, जो किसी के प्रति भी राग द्वेष की भावना से मुक्त होकर के परमात्म विषयक चिंतन में ही निरंतर संलग्न रहता है, परोपकार के विषय में ही सोचता है, वो सज्जन है। और जो वेद विद है वो तो स्वतः अपने आप में सज्जन होता ही है, क्योंकि तद्भूत उसके आचार हैं, वही शिष्ट हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों शब्दों से, वेद विद शब्द से, साधु शब्द से शिष्ट गृहीत होते हैं। उन शिष्टों का जो आचार है वही धर्म का मूल है, क्योंकि आचार का तात्पर्य जैसे हमने बतलाया था व्यवहार, उनके आचरण। तो वो जिसको भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो श्रुति वाक्यों को, स्मृति वाक्यों को नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, किंतु किसी अत्यंत सज्जन का, किसी विद्वान का उसका संपर्क है, तो उन विद्वानों के आचरण को देख करके, संतों के आचरण को देख करके, जो वो शिष्ट धर्म बुद्धि से जिनका अनुष्ठान करते हैं, उनका अनुकरण करने से भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है, धर्म का आचरण हो सकता है। तो इस तरह से सज्जनों के आचरण से का आचरण भी
उसको धर्म का मूल कहा जाता है। और अंतिम धर्म का मूल बतलाया आत्मनस्तुष्टिरेवच। आत्मा की तुष्टि भी धर्म का मूल माना जाता है। अब ये आत्मनस्तुष्टि में किसकी आत्मा की तुष्टि धर्म का मूल माना जाएगा, ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। एक पापी कोई व्यक्ति है, उसको किसी की हत्या करने में, किसी को लूटने में, व्यभिचार करने में उसको बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा खुशी होता है जब किसी की हत्या कर देता है, किसी का वस्तु चुरा लेता है, किसी को परेशान करता है, तो क्या उसकी आत्मनस्तुष्टि वो धर्म का मूल माना जा सकता है। कोई स्वार्थी व्यक्ति है, बहुत दुष्ट तो नहीं है, पर अपने तो स्वार्थ के लाभ के लिए, कोई कामी व्यक्ति है, किसी स्त्री को उसको जो है उसको कष्ट देने के लिए, कोई लोभी व्यक्ति है तो किसी के धन को ऐंठने के विषय में उसको बड़ा संतोष मिलता है, तो क्या वो भी धर्म है? ऐसा नहीं है। तो फिर किसकी आत्मा तुष्टि जो है धर्म का मूल माना जाएगा? तो कहा यहाँ पर च शब्द है, आत्मनस्तुष्टि रेव च आचारश्चैव साधु नाम जो लिखा है, उसी से यहाँ पर साधु शब्द का और वेदविद शब्द की यहाँ पर अनुवृत्ति होगी, अर्थात उनको यहाँ संबंध के साधु नाम वेद विदाम आत्मना तुष्टि धर्म मूलम। जिसको ये आचरण करने से ये अपने को संतोष का अनुभव करें, तृप्ति का अनुभव करें जिस आचरण के द्वारा, ऐसे इन लोगों की जो तुष्टि है वो भी धर्म का मूल है। जैसे कोई साधु व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, जब वो किसी का परोपकार करता है, किसी की सेवा करता है, किसी की सहायता करता है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए तुलसीदास जी भी ने कहा है कि संत का लक्षण क्या है, तो उस पर कहा है पर परिताप द्रवय सुपुनीता, पर परिताप संत सुपुनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। जो दूसरे के दुख को देख करके कष्ट का अनुभव करे, जो दूसरे के सुख को देख करके सुख का अनुभव करे, किसी की सहायता करके सुख का अनुभव करे, किसी को कुछ जरूरतमंद को कुछ दे करके उत्तम कार्य करके जिसको संतुष्टि हो, और गलती से अगर कहीं गलत कार्य बन गया है तो उससे उसको अत्यंत मानसिक कष्ट से गुजरना पड़े, ऐसा व्यक्ति जो है वह आत्मतुष्टि, उसकी आत्मा की अगर तुष्टि है तो वो धर्म का मूल कहा जाएगा। अन्य सभी के सामान्य जो स्वार्थी है, प्रकृत्या दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके मन का जो तुष्टि है वो धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता है। तो इसलिए यही धर्म का स्वरूप इतने शास्त्रकारों ने माने हैं, जिनके कारण हम शास्त्रों का अध्ययन न करके भी इन संतों महापुरुषों, जिनके आचरण शुद्ध हैं, जो मन से तन से आचरण से पूर्ण जो है वो शिष्ट हैं, उनके आचरण को हमको धर्म का मूल मानना चाहिए, ऐसा मनुस्मृतिकार कहते हैं।